हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब एस्पिरेंट। दोस्तों, आज है एसएससी जीडी 2025 के लिए हिंदी प्रैक्टिस सेट छठा। इससे पहले मैं आपको 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं। अगर आपको देखने होंगे तो एसएससी जीडी 2025 के प्लेलिस्ट बनी होगी हिंदी प्रैक्टिस सेट की। उन वीडियो को आप जरूर वॉच करें, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपको पता होगा 4 फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट है एसएससी जीडी। अब आपके पास सिर्फ 59 डेज आपके पास लास्ट बचे हुए हैं। ठीक है, और अभी आपके लिए मैंने जीके की प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर चुका हूँ, उसको भी आप जरूर वॉच करें। जो क्योंकि आप लास्ट टाइम आपको जो है प्रैक्टिस सेट लगाना है, देखना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, हमारे चलते हैं कि 20 क्वेश्चन आपके डेली के, और आपको हिंदी में क्या करना है, 20 में से 30 नंबर लाने हैं। हिंदी का आपको जो एजिटिव मॉडरेट बनता है, यही आपको अधिक से अधिक नंबर खींचने हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे आने वाली आपके एसएससी जीडी की जो भी नोटिफिकेशन रहेंगे, आपके जीके हो और हिंदी की, आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपना आंसर लगाना, उसके बाद आप मेरा आंसर देखना। ठीक है, क्योंकि अब आपका जो है प्रैक्टिस है, आप देखना कि आपकी कितनी तैयारी चल रही है। सिर्फ आपके जो 10 से 12 टॉपिक रहते हैं हिंदी में, वही आपको याद करना है। वो आपको मैं साथ साथ बताते रहूँगा, और कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जैसे आपके 5 नंबर का गद्यांश हो गया, वो क्योंकि आपका जो हमेशा 5 नंबर का गद्यांश आता है, वो आपको प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, आप वो कहीं पढ़ नहीं सकते। अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप इसलिए आप गद्यांश को 5 नंबर कर सकते हो, और बहुत आसान रहता है, तो उसको भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, नहीं है पूछ रहा। ठीक है, तो मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है, यानी कि क्या है, रेखांकित शब्द, यानी रेखांकित शब्द कौन सा है, लता। तो लता का आपको इसमें बताना कि पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। जल्दीबाजी में है वाला मत कर देना। तो इसमें कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका वोलेरी भी है, बेल भी है, बैल भी है, और तरंग नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। और आपको जो एक्स्ट्रा मैं आपको जो डेली कराता हूँ, अभी तो आपको डेली के आपको मैं 5 प्रैक्टिस करा चुका हूँ, जिसमें आपको मैं डेली के कम से 8 से 10 आपको रोज मैं आपको पर्यायवाची देता हूँ। तो उसको आप याद कर लेना। ठीक है, तो डेली के अगर आपको मैं अगर 5 पर्यायवाची 10 पर्यायवाची देता हूँ, तो आपके हो गए अभी तक 60 पर्यायवाची हो गए। तो यहाँ से बाहर आपके क्वेश्चन ना के बराबर पूछ जाएंगे। ठीक है, तो आपके जो कुछ पर्यायवाची पूछेंगे, यहीं से पूछ जाएंगे। तो देख सकते हो आप, देखो अंबा का याद कर लो, माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता। अलंकार का होता है आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। अहंकार का होता है दब, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड एंड मान। लता का पर्यायवाची होता है, देख सकते हो आप, ये वलरी, वल्ली, लतिका एंड बेली। अंधकार इंपॉर्टेंट है, तम, अंधेरा, तिमिर, कुहा, कुहरा, कुहासा, धुंध, धना, गाढ़ा, प्रकाशहीन, निराशय, गहरा। अरण्य का होता है जंगल का, इंपॉर्टेंट ये भी, जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अंकुश का होता है नियंत्रण करना, यानी पाबंदी, रोक, अंकुशी, दबाव एंड गंजाकुश। अंतरिक्ष का होता है खगोल, नवमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल। अंतर्धान का होता है गायब, यानी अंतर्ध्यान मतलब होता है गायब होना, लुप्त होना, ओझल, अदृश्य। अंबर का होता है आकाश, आसमान, गगन, फलक, नभ। अंतर्गत का होता है यानी शामिल होना, सम्मिलित होना, भीतर आए हुए, गुप्त। अगला है अंधेरा। अंधेरा का आपका 2 बार आ चुका है, तो देख सकते हो आप। तो ये आपके आज के पर्यायवाची हैं, इनको याद कर लो। डेली के आपको ऐसे पर्यायवाची देता हूँ। अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन दबा लें। इससे आने वाली आपको जो एसएससी जीडी की जीके की आपको मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। जीके की भी आप रोज देखना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जीके की अब जीके के भी आपने फर्स्ट आपको वीडियो डाल चुका हूँ, और हिंदी की आपकी छठी है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनिए, यानी द्विज वाक्य के लिए कौन सा होता है, तो द्विज वाक्य के लिए होता है 2 बार जन्म लेने वाला, ऑप्शन नंबर बी, यानी अनिकार्त शब्द आपको देना है। द्विज शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य खंड होता है 2 बार जन्म लेने वाला व्यक्ति, कह सकते हो आप। तो 2 बार जन्म लेने वाले व्यक्ति कह सकते हैं, 2 बार जन्म लेने वाला, तो द्विज कहते हैं उसे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आपको शुद्ध, देखो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, शुद्ध शुद्ध करने वाले आपको एसएससी जीडी के कम से, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जैसे आपके शुद्ध अशुद्ध वाक्य करना हो गया, 5 नंबर का गद्यांश हो गया, और मुहावरे हो गए, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, बाकी आप पर्यायवाची आपको याद करना है, विलोम शब्द याद करना है, तत्सम तद्भव शब्द याद करना है आपको। बाकी आपको संज्ञा, मैंने आपको फर्स्ट वाले वीडियो में आपको बता दिया संज्ञा किसे कहते हैं, तो वहां से आपको क्वेश्चन बनता है। संज्ञा से क्वेश्चन बनते, ज्यादा नहीं बनते आपके। संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बस हो गया, वो आपको मैं स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो में करा चुका हूँ। अभी भी आज भी आपको कराऊंगा मैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो आपको बताना कि इसमें कौन सा अशुद्ध है। पहला, यदि इसके तलाश से लोगे तो घड़ी मिल जाएगी। स्वस्थ रहने वाले लोगों को
वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता है, वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो निर्माण नहीं होगा, निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका शुद्ध हो जाएगा, बाकी तीन के नियम शुद्ध हैं। अगला आपसे पूछ रखिए यहाँ पर, वह एक उत्तम व्यक्ति है। तो तो उक्त वाक्य में रेखांकित पद उत्तम का विलोम बताना है आपको। यहाँ पर क्या बताना है? विलोम शब्द बताना है। उत्तम का विलोम शब्द होता है अधम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, बाकी कुछ विलोम शब्द तो आज भी देख लो आप, जो आपको मैं डेली कराता हूँ, इनको याद कर लो आप। ठीक है, आकाश का हो जाएगा पाताल, आकर्षण का हो जाएगा विकर्षण, आहार का हो जाएगा निरहार, आक्रमण का हो जाएगा प्रतिरक्षण, आघात का हो जाएगा अनागत, अस्तिक का हो जाएगा नास्तिक। सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सबको अब ये आपको एनसीईआरटी के बेस में रखे हुए हैं, एनसीईआरटी वहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको डेली कराता हूँ। डेली आप इनको ऐसे पढ़ते रहो तो आपका जो हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। आपको अधिक से अधिक यानी 20 में से 20 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, यानी आपको 40 नंबर यहाँ लाने हैं। यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनते हैं। और मुझे लगता है कि अभी तक जो आप तैयारी वाले होंगे अभी तक उसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर गलत हुआ होगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, इसे अच्छे से पढ़ लेना आप पॉज करके। तो आदर का हो जाएगा शुष्क, आज्ञा का हो जाएगा अवज्ञा। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाको चने चबवाना मुहावरे का सही अर्थ हो है। यहाँ पर आपको बताना है, ईडीएम बताना है कि मुहावरा क्या होगा। तो इसका जाएगा आपका बहुत तंग करना। ठीक है, नाको चने चबवाना का होता है बहुत तंग करना। अगला प्रश्न है, विकल्प में से सस्य के पर्यायवाची शब्द चयन कर दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पूर्णिमा की रात में डैश को देखकर हमें बड़ी खुशी होती है। तो क्या होता है, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में करा चुका हूँ इसका भी, चंद्रमा का। ठीक है, सस्य का होता है चंद्रमा होता है और हिमांशु भी इसी का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यायवाची पूछ रहा है आपसे किसका है, सस्य का पूछ रहा है। सस्य का होता है आपका क्या, चंद्रमा का होता है शशि। तो हिमांशु भी उसी का होता है पर्यायवाची। तो पूर्णिमा की रात में हिमांशु को देखकर हमें बड़ी खुशी हुई। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। क्या पूछा, कौन से संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। श्रद्धा का हो जाएगा श्रद्धालु, स्वर्ण का हो जाएगा स्वर्णिम, अच्छाई, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, अच्छाई जो होता है एक भाववाचक होता है, अच्छा एक विशेषण होता है। ठीक है, अच्छा विशेषण होता है, अच्छाई एक भाववाचक विशेषण होता है, सॉरी भाववाचक संज्ञा होता है। समाज का हो जाएगा सामाजिक विशेषण, समाज एक संज्ञा होती है, सामाजिक हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा किसका, सातवें का। यहाँ पर पूछेगा कौन सा विशेषण नहीं है पूछ रहा है, जबकि अच्छा विशेषण होता है, अच्छाई एक भाववाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आप देख लेते हैं इसके बारे में। अच्छा शब्द एक विशेषण है। ठीक है, अच्छाई इसकी क्या हो जाएगा, एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे समाज एक संज्ञा होती है, सामाजिक कहोगे तो आप सामाजिक बनाओगे तो हो जाएगा एक विशेषण। तो वैसे अच्छा जो होता है एक विशेषण, अच्छा विशेषण होता है। विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अच्छा शब्द का इस्तेमाल विशेषण के रूप में इस तरह के वाक्यों में किया जाता है। अच्छा ऑलरेडी एक विशेषण है। तो अच्छाई क्या होता है, अच्छाई एक, अच्छाई हो जाता है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। वह स्थान बहुत अच्छा है, तो इस पर हम प्रयोग करेंगे। अच्छा वह है, अच्छा है वह अभी आया, आ जाए, यह काम बहुत अच्छा हुआ है। तो अच्छा विशेषण ऑलरेडी होते हैं। ठीक है, देखो अच्छा शब्द एक गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण के विशेषण होते हैं जो वाक्य किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण को प्रकट करते हैं। अच्छा के अलावा खट्टा, मीठा, बुरा, छोटा, लंबा, काला, खारा जैसे शब्द सभी गुणवाचक विशेषण में आते हैं। ठीक है, आपके तीन ही आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपके, बाकी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। बस ये तीन आपको पढ़ने हैं, स्टार्टिंग में आपको ये करा चुका हूँ। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाले क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आसान है, बस तीन ही आपके हैं। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में आपको ये कंप्लीट करा चुका हूँ। अगला, निम्नलिखित में से किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण का अशुद्ध है पूछा है। अशुद्ध यानी तीन सही है, एक अशुद्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं। तो यहाँ पर बताने की कौन सा गुणवाचक विशेषण अशुद्ध है। तो यहाँ पर जाएगा आप देखो, यह एक नई इमारत है, यहाँ पर कोई गुण बता रहा है, कोई गुण नहीं बता रहा। बाकी देखो, बाकी सब जगह गुण बता रहा है। तुम दोनों यहाँ कैसे आए, यहाँ यह मेरा कुत्ता है, यह एक नया इमारत है, इस भवन में 3 द्वार हैं। ठीक है, तो यह एक नया इमारत है, एक नई इमारत है होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। ये आपका विशेषण अशुद्ध है। वह स्थान जहां से यमुना निकलती है वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा, तो उसे कहते हैं
यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री से। गंगा निकलती है गंगोत्री से। तो ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ये आपको वहीं पर करने पड़ेंगे और इसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। तो इसलिए क्या नाम कि आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हिंदी के आसान होते हैं कि आपको बिल्कुल, अगर आपके पास अच्छी प्रैक्टिस है तो आप कर लोगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। सोहन क्योंकि मोहन जाते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सोहन और मोहन जाते हैं। अगर आप सेंटेंस से पढ़ोगे आपको वैसे ही गलत लग रहा है। तो जब आप सोहन परंतु मोहन जाते हैं, सोहन सात मोहन जाते हैं, ये भी गलत बना है। सोहन तथापित मोहन जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? सोहन और मोहन जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा इसका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, आकाश पाताल एक करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, बहुत मेहनत करना, जैसे आप अभी कर रहे हो जॉब के लिए। नेक्स्ट है, जो मुकदमा दायर करते हैं वाक्यांश के लिए इनमें से सही शब्द का क्या होगा? जो मुकदमा दायर करते हैं तो उसे कहते हैं वादी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, वादी कहते हैं, जो मुकदमा दायर करता है उसे कहते हैं वादी। नेक्स्ट प्रश्न है फिर, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम दिए गए विकल्प का रिक्त स्थान पूर्ण करें। यानी पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए डैश की आवश्यकता है। तो किसकी आवश्यकता है? आसान प्रश्न है, तो इसकी होती है आपकी पानी की आवश्यकता। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पुरानी इमारत में भयानक आग लगी, बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, जिससे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अगर आपने अच्छा रिस्पॉन्स ऐसे देते रहोगे तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। ठीक है, जीके की भी आपको मैंने स्टार्ट कर चुका हूँ, उसको भी आप देखना स्टार्ट कर दो, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी इंप्रूव मिलेगा। अगर आपको वीडियो चाहिए, अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट में मुझे जरूर करना, कमेंट करके जरूर पूछ लेना। अगला प्रश्न है, हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती हैं, तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। तो क्या करना है आपको? हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती हैं, तो इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है आपको। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, पहला है, हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात होता है, हमारे देश को आयात निर्यात काफ़ी होता है, हमारे देश में आयात निर्यात पर्याप्त होते हैं। पर्याप्त का कोई मतलब हुआ नहीं, हमारे देश में आयात निर्यात होता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो क्या होगा? हमारे देश से आयात निर्यात काफ़ी होती हैं, होती मतलब तो ऐसे हो जाएगा। तो हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। हमारे देश को आयात, हमारे देश को नहीं होगा, तो ये भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, यानी हमारे देश में आयात निर्यात काफ़ी होता है, तो ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में से आशा से परे वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा? यानी अनेक शब्द के लिए एक शब्द, यहाँ पर कहने का मतलब है, यानी आशा से परे के लिए एक शब्द होगा, वो होगा आशातीत। ठीक है, क्या होगा? आशातीत, यानी इंग्लिश से बोलेंगे हम होपलेस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं होपलेस। ठीक है, तो होपलेस बोलते हैं इंग्लिश में, वैसे आपके होता है आशा से परे के लिए एक शब्द होगा आशातीत। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब आपके हैं 16 से लेकर 20 तक के गद्यांश। ठीक है, पहले अब हम गद्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर लगाएंगे। दिए गए गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करें, प्रत्येक संख्या के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और आपको ऐसे ही वहाँ देखने को मिलेगा, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के डैश का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटना चक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के डैश ग्रंथ रत्न है, जिनके विचारों से भारत के आंतरिक डैश का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय डैश के रूप में बहने वाले विचारों और संस्कृति के एकता को ढक लेती है। वाग्यम्य के डैश एक है वह अनेक भाषाओं, रूपों तथा परिस्थिति में हमारे सामने आती हैं। अब यहाँ पर आपका जो पूरा गद्यांश हम पढ़ चुके हैं, अब देखेंगे पहले गद्यांश में सबसे बेस्ट कौन बैठ रहा है। ठीक हो, पहले देख सकते हो आप साहित्य, भूगोल, राजनीतिक, वैज्ञानिक और संस्कृति। अब क्या बैठ रहा है?
फर्स्ट में किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ की क्या इंपॉर्टेंट रहती है, वहाँ की क्या होगी, क्या जानने के लिए, भूगोल या राजनीति या विज्ञान या संस्कृत या साहित्य। तो वहाँ के क्या होता है, किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। किसका है, साहित्य का। देखो अगला वाले में साहित्य है, तो आप यहाँ पर और चीज नहीं कर सकते हो। तो वैसे आपको अगले वाले जो वाक्य है सेंटेंस में आपको खुद ब खुद दिख रहे हैं यहाँ पर। तो ठीक इसलिए कह रहा हूँ कि आपको गद्यांश जो है ना, अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई टफ है, आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ आपको डेली प्रैक्टिस आपको मैं कराते रहता हूँ, तो इनको आपको देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साहित्य अगर अगर आपका अगले सेंटेंस में, तो आपको क्या होगा यहाँ पर, साहित्य। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों को का प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार पर हमारे साहित्य के क्या हो गया, हमारे साहित्य के दुर्मूल्य हो गया, अतुल्य हो गया, अमूल्य हो गया या बहुमूल्य होगा। अब देखो ये दो तो खैर आप कर भी नहीं सकते हो, दुर्मूल्य अतुल्य। अब बच्चे अमूल्य या बहुमूल्य, तो इसमें क्या सबसे बेस्ट क्या बैठ रहा है आपका, अमूल्य। बहुल्य नहीं होता है, अमूल्य। क्या हो जाएगा आपका, अमूल्य। अमूल्य ग्रंथ रत्न है जिनके विचारों से भारत की आंतरिक का ज्ञान हो जाता है। किसका हो जाता है, ज्ञान हो जाते हैं। तो आंतरिक, आंतरिक किसका हो जाएगा, एकाग्रता, एकता, समता या ममता। तो किसका होगा, एकता का ज्ञान हो जाता है कि उस साहित्य वहाँ देखो, वहाँ ऐसे भारत में है, भारत के एक कल्चर को देख के पता लग जाता है कि यहाँ की एकता कितनी है। तो उस हिसाब से चलता है कि वही कहने का मतलब है इसका ये है कि हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न जिनके विचारों में से भारत के आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है। देखो हमारे देश में हमें देखा कि काफ़ी कंट्रोवर्सी चलते हैं, जो अलग अलग जो राजनेता होता है अलग अलग भाषण देता है, तो उससे ही पता चलता है कि हमारे यहाँ कितनी एकता है। आपने देखा कि कभी किसी पर टिप्पणी कर देंगे, कभी किसी पर टिप्पणी कर देंगे, कोई कहीं होगा कहीं, तो कभी भी हो हमारा देश, जैसे विदेश के होते हैं, अगर कभी कुछ भी हो जाता है तो साथ में खड़े होते हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ अलग होते हैं, क्योंकि हमारे देश के राजनीति कुछ अलग टाइप के हैं, तो यहाँ कुछ अलग चलता है। तो वही आपकी एकता क्या बोलता है, हमारे साहित्य जो होते हैं वही हमारे एकता को प्रदर्शित करता है। हमारे साहित्य में अमूल्य ग्रंथ रत्न हैं जिनके विचारों से भारत की आंतरिक एकता का ज्ञान हो जाता है कि यहाँ कितनी एकता है करके। तो वही जैसे आप अगर आपके गाँव में भी होंगे ना, आपको अपने गाँव से ले लो आप, कि वहाँ कितनी एकता है, वहाँ से वहाँ के कल्चर से पता लग जाता है, यानी वहाँ के साहित्य से, ठीक है। कल्चर अभी संस्कृत हो जाते हैं, संस्कृत हो जाते हैं, तो संस्कृत के जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कल्चर से पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी संस्कृत आ चुका है, तो आपको उसके बाद क्या करना है, संस्कृत को जानने के लिए वहाँ के साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक होता है। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या हो गया, एकता का ज्ञान हो जाते हैं हमारे देश की बाहरी विविधता, भारतीय वाग्याम्य। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, वाग्याम्य। यानी कि यहाँ पर देखो वाग्याम्य आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, विविधता भारतीय वाग्याम्य के रूप में बहने वाली विचार और सांस्कृतिक एकता को ढक लेती है। वाग्याम्य देखो फिर आगे आपका जो आपके अगले सेंटेंस में होगा ना, वही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ये भी अगर आपको जिसको समझ में नहीं आ रहा, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। अगर जिसको समझ में नहीं आ रहा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं तो मुझे लगता है कि गद्यांश को टफ है। देखो वाग्याम्य है, यहाँ पर आपका साहित्य था, तो वाग्याम्य की लास्ट आपको देखते हो, वाग्याम्य की लास्ट है वाग्याम्य की आत्मा। तो क्या हो जाएगा, प्राण नहीं होगा, जीवन नहीं होगा, भगवान नहीं होगा, आत्मा होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आत्मा। आत्मा एक है पर वह अनेक भाषाओं, रूपिता, परिस्थितियों में हमारे सामने आते हैं। अब देखो हम अच्छे से एक बार इसके ध्यान को पढ़ते हैं। किसी देश की संस्कृति को जानने के लिए वहाँ की साहित्य का पूरा अध्ययन नितांत आवश्यक है। साहित्य किसी देश तथा जाति के विकास का प्रतीक है। साहित्य से उस जाति के धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, ऐतिहासिक घटनाचक्र तथा राजनीतिक परिस्थितियों को प्रतिबिंब मिल जाता है। भारतीय संस्कृति के मूल आधार हमारे साहित्य के अमूल्य ग्रंथ रत्न जिनके विचारों से भारत की एकता
का ज्ञान हो जाता है। हमारे देश की बाहरी विविधता भारतीय वगाम्य वगाम्य रूप में बहने वाली विचार और सांस्कृतिक एकता को ढक लेती हैं। वगाम्य डैश वगाम्य वगाम्य की आत्मा एक वह अनेक भाषाओं रूपी तथा परिस्थितियों में हमारे सामने आती हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया कि ये आपका गद्यांश था। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे रोज प्रैक्टिस करते रहो। आज या कल आपको देखो, अभी आपके जो है 58 से 59 दिन है, तब तो आपको बहुत अच्छा मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। ठीक है, अगर आपको देखने होंगे तो इससे पहले भी आपको करा चुका हूँ 5 प्रैक्टिस सेट, उसको भी आप जरूर देख लेना। ये थोड़ा बहुत आपके लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है ये वाला ये, लेकिन देखो इसमें आपको कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला? जैसे आपने देखो ये अध्ययन नितांत आवश्यक है, फिर अगला वाला क्या आपका साहित्य है। तो आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर कर सकते हो। वैसे आपका देखो यहाँ क्या था, वगाम्य था, तो आपको यहाँ वगाम्य था, उसके बाद आपके फिर वगाम्य आ गया। तो जो इसका नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है ना, सेंटेंस वाक्य होता है, तो वही आपका पहले बनता है। वो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, यानी बार बार आपके जो है सेंटेंस में रिपीट हो रहे, तो आप उसको कर सकते हो। ये आपको समझना है। अगर आपको देखो आज आ गया तो सही है समझ में, जिसको आ गया, जिसको नहीं आया, अगर आपके देखो मैं इस कह रहा हूँ ना, अगर आपके पेपर में आज के 16 प्लस आ रखे तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो। जब तो आपका एग्जाम होगा तब तो आप जो है आराम से 19-20 क्वेश्चन कर लोगे। जिसके अगर 15 से नीचे आ रहे हो तो उसको थोड़ा बहुत मेहनत करने की जरूरत है। आप रोज जैसे प्रैक्टिस लगाते रहो, जो आपको मैं पर्यायवाची करा रहा हूँ उसको याद करो, विलोम शब्द याद करो, थोड़ा बहुत लूसेंट की बुक पढ़ लो, पर ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिंदी में थोड़ा बहुत देखो 8 से 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो आपको वहीं पर करने पड़ेंगे, वो आपको प्रैक्टिस से आएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस आपको मैं डेली करा रहा हूँ। तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे आने वाले आपको जो एसएससी जीडी की, ठीक है, एसएससी जीडी की आपको जो सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जो आपको मैं जीके की कराऊंगा, ये आपको अभी मैं अभी आपको मैं रीजनिंग के भी स्टार्ट कराने वाला हूँ, क्योंकि रीजनिंग के 15 से 20 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको वहाँ इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो मिलता है आपको अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।